हेलो स्टूडेंट्स। तो ये एक्सरसाइज में आज हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। और कल हमने इसके कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी और कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको बताना है कि ये सेट है नहीं है, कलेक्शन है नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे। तो आप बताइए कि जो ये लेटर जे है, ये इसका क्या है, कलेक्शन होता है नहीं होता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज अ वेल डिफाइंड, होता है ना वेल डिफाइंड। हमने कल पढ़ा था कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन को तो हम सेट्स बोलते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिटी ऑफ मंथ दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। तो ये क्या है हमारे पास, दिस कलेक्शन इज सेट। तो हमारे पास ये क्या है, सेट का कलेक्शन है फर्स्ट वाला। और सेकंड वाला देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो आप बता सकते हैं कि कोई भी जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं इंडिया के, तो उनका सेट बनाना तो इम्पॉसिबल है ना। क्योंकि क्या है, अगर हम बोलें कि द सेट ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, क्योंकि नहीं हो सकते ना वेल डिफाइंड कलेक्शन उनका, क्योंकि हम उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते ना। क्योंकि टैलेंटेड क्या है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन देखा जाता है। तो आप क्या बोल सकते हैं सेकंड वाले का। फर्स्ट वाला तो हमारे पास क्या है, दिस कलेक्शन इज अ सेट। सेकेंड वाला आप बोलेंगे, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ओके, नेक्स्ट। तो वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई हम बेस्ट क्रिकेटर है इनको पर्टिकुलर तो हम लिख नहीं सकते हैं, है ना। तो वो भी वर्ल्ड के बोल रहा है, तो ये भी क्या है, नॉट अ सेट। ओके, फोर्थ वाला है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये तो हम बता ही सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो 1 से लेकर 100 तक के जो नेचुरल नंबर होते हैं वो लेस देन है, मतलब 100 से कम है, तो वो तो हम उसका बता ही सकते हैं, उसका कलेक्शन हो सकता है ना। जो चीज़ हम नहीं बता सकते उनका कलेक्शन हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 100 से जो कम होंगे वो तो लिख ही सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो उसको, क्योंकि ये क्या होता है, आइडेंटिफाई कर रहा है इसको, वेल डिफाइंड है। तो आप क्या लिखेंगे, ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है ना। तो दिस collection is a set। ओके, अब नेक्स्ट है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। क्या कर सकते हैं, उनके नॉवेल्स का क्या कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पर्टिकुलर एक नॉवल राइटर के बारे में बताया गया है ना यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे कि जो फिफ्थ, अच्छा एक और छूट गया ना, चलो कोई बात नहीं, पहले इसको कर लेते हैं, फिर अब इसको कर लेते हैं पहले। तो बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, दिस कलेक्शन इज अ सेट। अब देखिए नेक्स्ट वाला देख लीजिए, ये वाला छूट गया था, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो ये भी आप बता ही सकते हैं, क्योंकि क्या है, आप अपनी क्लास में बता सकते हैं कि कितने टोटल बॉयज़ हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इन अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज वी कैन डेफिनेटली क्या हो सकते हैं, आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कलेक्शन, ये भी क्या है, सेट है हमारे पास। ये फिफ्थ वाला था, आप लिख लेना, दिस कलेक्शन इज अ सेट। ओके, नेक्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्या पूछा है, ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि हम अगर इवन इंटीजर का कलेक्शन करें, इवन इंटीजर का कलेक्शन हो सकता है, ये भी इवन बोला है ना, पर्टिकुलर चीज़ पूछ रहा है, तो इवन नंबर तो हो ही सकता है, उनका कलेक्शन तो बना ही सकते हैं ना। इंटीजर्स का कह रहा है तो 2, 4, ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो आप ये भी क्या लिखेंगे,
दिस कलेक्शन इज अ सेट। ओके, अब नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो देखो ये है द कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो आप बता सकते हैं कि आप उनका कलेक्शन कर सकते हैं अपनी जो बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसकी चैप्टर के क्वेश्चन का कलेक्शन तो हो ही सकता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास सेट है। ठीक है, नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस कह रहा है, तो ये तो हम बता नहीं सकते ना कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है वर्ल्ड में, इनका कलेक्शन तो हम कर नहीं सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, दिस कलेक्शन इज़ नॉट सेट, या आप बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स जो डेंजरस हैं वो बहुत सारे हैं ना, क्योंकि हम उनको बता नहीं सकते हैं, तो ये क्या है, नॉट सेट। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेट दिया है आपको, लेट्स a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेस कह रहा है। तो देखो आपको ये सेट दिए 1 से लेकर 6 तक आपको एक सेट दिया है, तो ये बताना है कि ये क्या कर रहा है, इसको ये जो सिंबल है ये बिलोंग और नॉट, यानी कि इसको बिलोंग करता है या नहीं करता है, आपको बताना है कि ये इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है ना, जैसे सेकंड का फर्स्ट बताया, देखो सेकंड वाला है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट इनको छोड़ के बताना एग्जाम में। तो इक्वल टू आपको दिया है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये आपको कोई सेट दिया है। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट वाले में कह रहा है कि 5 डॉट 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 ए, तो बताना है कि जो 5 है, ये जो 5 नंबर है ये इस वाले सेट में है या नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो, क्या बोलेंगे इसको, 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो 5 है वो ए पे बिलोंग कर रहा है ना। तो सेकंड वाला देखो आप, सेकंड वाले में क्या है कि 8, देखो 8 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, 8 बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें। तो इस सेट में 1 से लेकर 6 तक के नंबर आ रहे हैं, इसमें 8 नहीं है, तो आप बोलेंगे 8 इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही आप थर्ड वाला बोलेंगे, फिर थर्ड वाला क्या बोलेंगे, देखो मैं टिक लगा देती हूँ, ये बिलोंग कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, और ज़ीरो भी नहीं है इसमें, 1 से लेकर 6 तक तो जो नंबर है तो इसमें 0 तो है नहीं, तो 0 इज़ नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, और ये वाला इसमें 4 बिलोंग कर रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू ए, और 2 बिलोंग्स टू ए, ये भी कर रहा है, और 10 नहीं कर रहा है इसमें, देखो 10 नहीं कर रहा है ना, 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो आपको ये तो सिंपल से क्वेश्चन से ऐसे ही बताना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में लिखना है इनको। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने बताया था आपको क्या लिखना है, इनको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ब्रैकेट के अंदर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें बताया a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन 7। तो यानी कि क्या होगा, -3 से लेकर 7 तक की जो एक्स जो लाई कर रहा है वो -3 से लेकर 7 तक लाई कर रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप एलिमेंट्स लिख लेंगे -3, जो मैंने बताया था ना इससे पहले, जो हमने एग्जाम्पल किया था वो 3 से लेकर, तो देखो -3 से 7 तक बोला है, तो -3 और 7 नहीं आएगा, तो 3 के बाद देखो 2 आता है, फिर क्या आता है -1। तो इसको क्या लिखेंगे आप रोस्टर फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, ए एलिमेंट है ना, तो पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। तो ए हमें दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब चलो मैं क्वेश्चन तो नहीं लिखती हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेती हूँ। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखूँगी तो क्या आएगा, देखो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। रोस्टर फॉर्म में बोल रहा है तो a इक्वल टू लगा दीजिए, a इक्वल टू माइनस, तो उसको ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, अब इसी का सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला b कह रहा है b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो क्या हो, 6 से छोटा हो। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक हो गया, 6 से छोटे होने चाहिए, तो नेचुरल नंबर हमने बना दिया। अब इसी का थर्ड
हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है C इक्वल टू एक्स सच दैट x is 2-digit natural numbers such that the sum of its digit is 8। तो 2 डिजिट के ऐसे नेचुरल नंबर देखने हैं हमें जिनका सम क्या हो 8 आओ, 8 आता है जिसका सम। तो ऐसे देख लीजिए आप 2 डिजिट के ऐसे नेचुरल नंबर कितने हो सकते हैं। तो मैं लिख रही हूँ, देखो C इक्वल टू, देखो जिनका कलेक्शन याद है 2 डिजिट के होने चाहिए। जैसे मैंने बोला 8 आना चाहिए, उनको ऐड करके कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जैसे देखो मैं इनका कलेक्शन पहले बाद में बनाती हूँ, पहले आपको बता देती हूँ कैसा आएगा। जैसे मैंने बोला 1 + 7, तो ये भी 8 आ गया देखो। उसके बाद मैंने बोला 2 ले लेते हैं, 2 + 6 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 8 आ जाएगा। और 3 + 5 ले लेते हैं, तो ये भी 8 आ जाएगा। 4 + 4 ले लेते हैं, ये भी 8 आ जाएगा। 5 + 3 भी कितना आएगा 8 आएगा। और 6 + 2 8 आ जाएगा, ये भी। 7 + 1 कितना आएगा 8 आएगा। और 8 + 0 भी ले लेंगे तो ये भी कितना आएगा 8। तो हमारे पास देखो ये सारे हमारे पास जो नंबर आए हैं सबका सम कितना है 8, यानी कि 2 डिजिट के नंबर ले लेते हैं तो क्या आएगा देखो 17। 1 + 7 बोला ना, 1 + 7 हो गया 17। और 26, 35, 44, 53, 62 और 71, 80। तो आंसर नंबर सी है जो इसका आंसर क्या आएगा 17 से लेकर 80 तक बन रहे नंबर। ठीक है, तो इसको हमने किस में लिख लिया है रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है। अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ, देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला है डी। डी बोल रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ है जो डी है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। आपको प्राइम नंबर देखने हैं और वो किससे उसका जो डिविजर होगा वो क्या होगा 60 होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम देख लेंगे। आप क्या कर सकते हो, एक तो आप ऐसे करिए कि जो 60 आप इसका एलसीएम लेके देख लीजिए। ठीक है, 60 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो कितना आएगा देखो 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 0 और 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 60 का हमने एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 3 × 5। तो प्राइम नंबर्स हमें अब क्या करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर की बात भी कर रहा है तो हमारे पास पता है हमें प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं। आपको पता है प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5। तो यानी कि जो 60 का आप अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर 60 का बोला है तो 60 का आप डिवाइड करने मत लग जाना वहाँ, सिर्फ इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम लेके जो इसके नंबर्स आएंगे, जो इसके फैक्टर्स बनेंगे, इसी का ये क्या हो जाएगा इसके। और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं डी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डी इक्वल टू 2, 3, 5। ठीक है, इसका क्या ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, थर्ड के 5th वाले में। थर्ड का 5th कह रहा है ई इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री कह रहा है। तो ई का जो ऐसा सेट है इसका क्या बनाना है आपको, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है टिग्नोमेट्री को। तो आप क्या मैंने बताया कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, इन लेटर को क्या लिख लेते हैं, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको, रिपीट वाले को सिर्फ एक बार लिखेंगे और बाकी क्या कर लेंगे इनको इसके बीच में कॉमा लगा देंगे। तो क्या आएगा देखो, तो एक टी आएगा, आर आएगा, आई जी ओ। देखो ओ 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो ओ को सिर्फ आप 1 टाइम लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे एम लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे। ई लिखने के बाद आप क्या करेंगे, टी तो हो गया ना, वाई लिखेंगे। बस आप इतना याद रखना कि जो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इनमें जो नंबर्स अगर जो ये अल्फ़ाबेट हैं ये अगर रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट वाले को सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे, उनको 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए 6th वाला। 6th वाले में क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड क्या बोल रहा है इन द वर्ड। देखो इस वाले में क्या बोल रहा है, 6th वाले में बोल रहा है एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। बेटर बोल रहा है, तो बेटर को कैसे लिखते हैं अभी बताया मैंने आपको, एफ फिर वही लिखेंगे, बी ई देखो 2 टाइम्स है तो 1 टाइम लिखेंगे, और टी भी 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स लिखेंगे, और आर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ।
क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको इससे पहले आपको किस में लिखने थे, रोस्टर फॉर्म में लिखने थे। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपको क्या लगाना है, इनके बीच में सच दैट लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया है, देखो 3, 6, 9, 12, ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आपको आता है, मैंने बताया था कैसे लिखेंगे, एक्स एस जेड, एक्स तो लगाएंगे। अब इक्वल टू लगा लेंगे। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये जो नंबर हो रहा है ये क्या हो रहा है, देखो अगर मैं बोलूँ उसको 3 को 2 से इंटू हो रहा है। देखो इस पहले क्या आ रहा है, 3 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। फिर 3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है। 3 2 जा 6, फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 3 जा 9, तो फिर 3 4 जा 12। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अब मैं हल्का सा बताऊँ आपको, 3 2 जा 6 हो रहा है, फिर 3 3 जा 9 हो रहा है, फिर 3 4 जा 12 आ रहा है। देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे करके बन रहा है। यानी कि जो 3 है, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहे हैं, आपके नंबर्स आ रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, 3n। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको कैसे लिखेंगे मैंने बता दिया आपको। तो आप इसको क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना है आपको, किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, कॉमा क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर्स तो है ना। और एंड वो भी लिख लेते हैं कि जो n है वो लाई कहाँ तक कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं एंड 1 इज़ लेस देन n इज़ लेस देन 4, 4 तक लाई कर रहा है ना। तो फर्स्ट वाले का आंसर ये हो जाएगा। अब इसी का सेकंड वाले में आ जाइए। सेकंड वाले में बोल रहा है 2, 4, 8, 16, 32। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, ये भी वही हो रहा है। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, देखो ये किस फॉर्म में लिखा है, ये 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2, पता है आपको 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। फिर देखो 2 की पावर 3 है, 8 होता है। फिर 2 की पावर 4 है, 16 होता है। और ये 2 की पावर 5 है, यानी कि 35। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, 2 की पावर n तक गया है। तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू x इक्वल टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू n, ठीक है। एंड ये कहाँ तक जा रहा है, 1 इज़ लेस देन s इज़ लेस देन 5 तक जा रहा है ना। तो ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वाले में आ जाइए। थर्ड वाले में क्या कह रहा है, देखो थर्ड वाले में कह रहा है 5। तो देखो ये 5 है, फिर 25 है, फिर 125 है, फिर 625 है। तो ये भी 5 का स्क्वायर हो रहा है। पहला तो 5 की पावर 1 है ना। फिर क्या हो रहा है, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 की पावर 3 125, और 5 की पावर 4 यानी कि 625। तो ये सेम एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे इसको भी, x बिलोंग्स टू x, x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, n इज बिलोंग्स टू n, एंड 1 इज़ लेस देन n इज़ लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4। तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको कर लेंगे। अब मैं रेस कर रही हूँ नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला करेंगे। आप फोर्थ का फोर्थ करेंगे। फोर्थ का फोर्थ है हमारे पास, देखो ये किस फॉर्म में दिया है, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। अब ऐसे क्वेश्चन है ना, तो इनमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो हो रहा है ये है तो इवन नंबर, और देखो ये 2 की पावर 1 है, और ये 2 का स्क्वायर है, लेकिन ये 6 नहीं है ना। तो ये देखा जाए तो हमारे पास इवन नंबर है, 2 4 6, फिर कितना आएगा, 8 आएगा, फिर 10 आएगा। तो ये स्टेप से बनेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का सेट है ना, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो उसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, अब फिफ्थ वाले में, लास्ट वाले में आ जाइए।
फिफ्थ वाला है आपका 1,4,9, डॉट 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 100 तक गया है, ये देखो। अब ये बता सकते हैं आप, हाँ इसको बता सकते हैं ना। ये देखो ये क्या है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 का स्क्वायर होता है 4, देखो, और 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर ऐसे ही आपका जाते रहेगा डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो अब ये देखो ये कहाँ हो रहा है, 10 का स्क्वायर तक हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूँ, क्या लिख सकती हूँ, वन का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर। तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू एन, एंड 1 इज लेस देन एन इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, तो इन क्वेश्चनों को ऐसे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो जो यहाँ पे ये एलिमेंट हैं इनको बताना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि ए इक्वल टू 1 इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, मैं यहीं पर लिख देती हूँ उसका। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर ऐसे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 9/2। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो, ये क्या है हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा इसका आंसर। अगर मैं इसको पॉइंट में भी निकालूंगी तो क्या आएगा, देखो मैं सेकंड वाला कर रही हूँ, ये हमारे पास -1/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 9/2 है। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो -1/2 को क्या लिखते हैं, -0.5 लिखते हैं ना, और 9/2 का मतलब क्या है 4.5। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में वो नंबर लाई करेगा, एक्स क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में नंबर लाई कर रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -0.5 कह रहा है और 4.5 तक कह रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा ये, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे आप, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0 1 2 3 और 4 तक, ठीक है। नेक्स्ट है c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो x जो है वो एक्स स्क्वायर किसके लेस देन इक्वल टू है, 4 के। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं 6 वाला लिख रही हूँ, देखो 6 वाले को मैं सॉल्व करके बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो 5th का 3rd है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जो c वाला है, तो ये हमें किस फॉर्म में दिया है, इंटीजर्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पहले हम इसको फॉर्म में बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर -1 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 की बोलूँ, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं बोलूँ -2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। फिर ऐसे ही -3 का स्क्वायर करूँगी तो क्या आएगा, तो 9, लेकिन 9 क्या होता है, ग्रेटर देन 4। तो यानी कि अगर देखा जाए तो -1 का स्क्वायर, इसको लिखना है ना, -1 का स्क्वायर हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -2 भी कर रहा है, लेकिन जो -3 आ रहा है वो 9 इसके ग्रेटर देन हो जा रहा है ना। तो यानी कि आप इसमें 0 का भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो यानी कि जो सी वाला है हमारे पास, सी इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये कहाँ तक जा रहा है, -3 तो नहीं लेंगे ना क्योंकि ये ग्रेटर देन आ रहा है, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमें क्या करना है, लेस देन लेना है ना, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 तक कह रहा है, यानी कि 4 से कम होना चाहिए, लेकिन ये तो 4 से ज़्यादा हो रहा है। तो देखो कहाँ से हो रहा है, -2 हो रहा है, और क्या आ रहा है, -1 आएगा, 0 आएगा, और 1 2 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर भी तो जो होता है 4 से छोटा होता है ना, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर भी होगा। तो ये हमारा क्या आएगा, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, किस फॉर्म में लिखेंगे, -2 -1 0 1 2, ठीक है। आप करके देख लेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर, एक्स की वैल्यू पे -2 पुट करेंगे तो 4 आ रहा है, 4 से कम,
और इसको भी देख लेंगे। इक्वल भी आना चाहिए, इक्वल भी बोला ना, लेस देन इक्वल कह रहा है, तो लेस देन यानी कि 4 से कम आना चाहिए, और इक्वल भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। अब इसी का फिफ्थ वाले में आ जाइए, फिफ्थ वाले में इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो लिखा है, जो मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 बोल रहा है ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा एक छूट गया ना ये वाला, ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसको देख लेते हैं पहले, फोर्थ वाला देख ले, फिफ्थ का फोर्थ है, डी इक्वल टू एक्स सच दैट, डी वाला है, ठीक है, डी वाला है एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड लॉयल कह रहा है। तो लॉयल को हम कैसे लिखेंगे, अभी बताया था मैंने आपको, तो इसको लिखेंगे एल कॉमा ओ कॉमा वाई ए तक लिखेंगे ना, एल नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, क्या आएंगे, एल कॉमा ओ कॉमा वाई ए, ऐसे लिखेंगे इसको, रिपीटेड टर्म नहीं लिखते ना। अब देखो ई वाला जो मैंने बोला था, इसको क्या लिखेंगे, इसने बोला है कि ई वाला भी मैंने बोला, फिफ्थ वाला ई, एक्स सच दैट एक्स इज मंथ ऑफ ईयर इज नॉट हैविंग 31 डेज। तो आपको हमारे 12 मंथ में से ये बताना है कि 31 डेज किस में नहीं होते हैं। तो आपको पता है जनवरी में होते हैं, फेब्रुवरी में नहीं होता, तो लिख लेते हैं फेब्रुवरी, मार्च होता है अप्रैल, मई होता है जून, जुलाई अगस्त नहीं होता है सितंबर, और नवंबर, ओके। तो इनका ये बनेगा, क्या लिखेंगे, फेब्रुवरी से लेकर नवंबर तक लिखेंगे इस क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सिक्स वाले में आ जाएगी। फिफ्थ का सिक्स वाले में क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिफ्थ का सिक्स वाले में यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज एन कॉन्सोनेंट कह रहा है इन द अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के तक बोल रहा है, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बोला है प्रोसीड के तक। तो आप देख लीजिए अल्फ़ाबेट में बाकी के तक बोल रहा है, तो ए नहीं आएगा ना। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं हमारे पास, जो वॉवल्स को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो ए नहीं आएगा, बी आएगा, देखो एफ आएगा, एफ इक्वल टू बी आएगा, सी डी, ई नहीं आता ना, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, डी बी सी डी एफ जी एच और जे, के तक नहीं लिखना ना, ठीक है, के तक, ठीक, तो ये आएगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में मैच करना है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑफ द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो जैसे हमने इससे पहले एग्जाम्पल्स किए थे ना, एग्जाम्पल में मैच द फॉलोइंग था, ऐसे यहाँ पे भी आपको बताना है कि इसमें से किसका मैच क्या होगा। तो देख लीजिए, तो फर्स्ट वाला जो है क्या है, 1 2 3 6 है, 1 2 3 6 यानी कि नंबर्स है, तो यहाँ पे आप इसको मैच कर लेंगे। ये किस पे मैच हो रहा है, तो प्राइम नंबर ऑफ डिविजर ऑफ 6, ऐसे तो कुछ है नहीं। ऑड नंबर प्राइम लेस देन 10, ये भी नहीं है। तो नेचुरल नंबर इज डिविजर, नेचुरल नंबर तो है ना, ये प्राइम नंबर थोड़ा है, यहाँ पर देखो प्राइम नंबर 1 थोड़ा आता है, तो ये इसका सेट क्या होगा, यही होगा फिर। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, तो ठीक हो गया। फिर सेकेंड है 2,3, 2,3 क्या है, तो 2,3 यानी कि आप बोल सकते हैं ये इसका लग रहा है मुझे 6 का, तो ये प्राइम नंबर भी है, 2 और 3 प्राइम नंबर भी होते हैं, इसका ये हो जाएगा। ये है MATH, ये तो देख के पता चल रहा है क्या है, मैथमेटिक्स है, इसको आप यहाँ पर कर लेंगे। 1 3 5 7 9 ये क्या है, और नेचुरल नंबर लेस देन 10 है नहीं। ये देखो ये जो फोर्थ वाला है, ये बोल रहा है 1 3 5 7 और 9 है, तो ये ऑड नंबर भी है, ये क्या है, ऑड नंबर भी है आपके, और क्या है, लेस देन 10, लेस देन 10, 10 से छोटे भी है ना, तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ अगर आपको लिखना है तो। फर्स्ट का क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट का हो रहा है मैच सी पे, और सेकंड का मैच हो रहा है ए पे, और थर्ड का हो रहा है आपका डी पे, और फोर्थ का हो रहा है आपका, फोर्थ का कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है ना फोर्थ का, लेस देन 10, हाँ बी पे। ठीक है स्टूडेंट,
तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे हम। ओके, थैंक यू।